तो कूलर चला दे थोड़ी देर। राधे राधे टू ऑल। जय गुरु जी टू ऑल। जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी, जय गुरु जी। क्या हाल चाल? हैप्पी टीचर्स डे सर। हैप्पी टीचर्स डे मैम, हैप्पी टीचर्स डे। ক্লাস কর তাহলে প্রোগ্রাম হলে কোনো অসুবিধা নেই তো? তাহলে যাবো ক্লাসের পর। আর এটা পরের দিন হয়ে গেলে राधे राधे। 30 दिन बैकअप থাকে। হ্যাঁ सर म्यूट करके बात আপনি कीजिए। গিয়ে আর আসা যাবে না তো? राधे राधे टू ऑल। जय गुरु जी टू ऑल। ऐसा लग रहा है सर सभी नींद में है अभी। 3 बजे का टाइम है ना। नमस्कार सर। करते हैं मैम, अभी सबको जगाते हैं, रुक जाओ 2-4 मिनट। नमस्कार राहुल सर। नमस्कार, राधे राधे। हाँ राधे राधे। कैसे हो? बढ़िया है, बहुत इंटरेस्ट जागरण हो गया है। क्लासेस। चलो बहुत बढ़िया सर। इंटरेस्ट होगा तभी सीख पाएंगे, तभी समझ पाएंगे। जिस चीज में इंटरेस्ट होता है वहीं से कुछ ना कुछ सीख। अरुण सर हैप्पी टीचर्स डे। राधे राधे। अरुण सर हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। जय गुरु जी सर। राधे राधे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी मैम, जय गुरु जी। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय कृष्ण। राहुल सर शिक्षक दिन की शुभकामनाएं आपको। आपको भी मैम, आप सब में से बड़े शिक्षक हो। सबको। अरे हम शिक्षक नहीं, आप ही शिक्षक है जो सामने गुरु हो ना। गुरु तो आप लोग भी हो मैम, कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से आप लोगों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। राहुल सर जी जी आप तो गुरु के गुरु और सबको हैंडल करते हैं लेकिन सामने नहीं आते हैं। मैम मैं वो नहीं हूँ, गुरु तो सारे वही हैं, आप लोग हो। मैं तो सिर्फ आप लोगों से भी सीखता रहता हूँ कुछ ना कुछ। राधे राधे सर। राधे राधे मैम, राधे राधे। राधे राधे सर। राधे राधे मैम, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे विजय मैम। यार सर आए नहीं अभी? सर आ रहे होंगे, आ रहे होंगे अभी रास्ते में है, बस 5 मिनट में पहुंच रहे हैं। अच्छा अच्छा। कार पार्किंग कर रहे हैं। आज तो क्या दिन ही, आज तो टीचर्स डे का है, कम से कम वो आज के दिन तो वो लेट हो ही सकते हैं। पूरे साल तो पंक्चुअल रहते हैं। सर दिल्ली के हैं क्या सर? हाँ सर दिल्ली के हैं। अच्छा दिल्ली में तो बारिश नहीं हो रही होगी? बारिश पता नहीं मैम, मैं जयपुर में हूँ। मौसम अच्छा है, जयपुर में बरसात आएगी। बॉम्बे में तो भयंकर बारिश है। ये यहाँ पे नहीं दिख रही मुझे। मेरा कितना नाम? मेरा नाम शो ही नहीं हो रहा। चेंज कर देना चाहिए। आप जब से रहती है सारी। अच्छा सर आ गए। सर हैप्पी टीचर्स डे। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल। राधे राधे। जय गुरु जी। हैप्पी टीचर्स डे सर। शिक्षक दिन की शुभकामनाएं सर। हैप्पी टीचर्स डे सर। जय गुरु जी नागेश सर। जय गुरु जी। जय श्री कृष्णा। जय गुरु सर। जय श्री कृष्णा नागेश जय सर। श्री कृष्णा जी। जय श्री कृष्णा सभी को। जय श्री कृष्णा। बहुत बढ़िया। कितना हरा भरा राधे हुआ राधे। हमारा। राधे राधे मैम। राधे राधे सर। राधे राधे जी। राधे राधे राहुल जी। हैप्पी टीचर्स डे सर। टीचर्स डे थैंक की यू सभी हार्दिक को। शुभकामनाएं।
आप सभी को भी टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भगवान करे आप पे ऐसे ही गुरु का आशीर्वाद बरसता रहे, गुरु की संगत कभी ना छूटे। आज कितना अच्छा दिन है सर, शुरुआत करने में हमें बहुत ब्लेस्ड है सर। बिल्कुल बिल्कुल। हमेशा सर याद मैं रहेगा 1 कि मिनट में हमें आज हाजिर हो के रहा हूँ दिन सर। पे राधे राधे सर। राम राम सर, राम राम, राधे जय राधे, श्री राम, जय श्री जय कृष्ण, गुरु जी, राधे राधे, जय श्री जय श्री कृष्णा। कृष्ण, जय श्री जय कृष्ण। गुरु जी टू सर ऑल। सबसे पहले तो आप दोनों गुरुओं को आज का गुरु दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं सर। थैंक यू डियर। थैंक यू, थैंक यू, आशीर्वाद थैंक यू। सब बच्चों पे बना रहे। सबसे पहले तो वही प्रणाम। सब गुरुजनों का सबसे पहले प्रणाम। आप भी, नागेश सर भी, जितने भी हमारे गुरु हैं, सबके लिए ढेरों 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 शुभकामनाएं आज के इस परम दिवस के लिए। थैंक यू बजाज साहब। तो सर आज ही 5 पे आया है। ठीक बात। सर एक छोटा सा वो गाना था ना धर्मेंद्र का, तेरा पीछा ना छोड़ूंगा। बस यही है, जहां चाह वहां रहा। बस सर मुझे सिर्फ 2 मिनट का एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना है, उसके बाद शुरुआत। इजाजत है सर? आप सबका स्वागत है आज के इस क्लास में, टैरो की क्लास के अंदर। पहले तो आप सबको गुरुओं को बहुत बहुत नमन, और आप सब भी कहीं ना कहीं अपने आप में गुरु हैं। जितने भी विद्यार्थी आज हैं, आज यहाँ विद्यार्थी हैं, कल गुरु बनेंगे, या पहले भी कहीं ना कहीं आप पढ़ा रहे होंगे, आप इस प्रकार का गुरु तो होंगे। तो आप सबको गुरु इसकी टीचर्स डे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही ये पूरा आज का जो है, आज एक इंट्रोडक्शन क्लास है, और ये पूरा का पूरा वीडियो आज जो YouTube पे अपलोड होगा, तो उस YouTube के माध्यम से मैं उन सबका स्वागत करता हूँ। जो भी ये टैरो की क्लास ज्वाइन करना चाहे वो कर सकता है। टैरो क्लास 9,555 रुपीज की है, जिसके साथ आप लोगों को फैंसी कोर्स फ्री में दिया जा रहा है। फैंसी को 7700 की वर्थ का कोर्स फ्री है। उस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7715930333। राइट सर। सो सभी का स्वागत आज इस क्लास में। और डॉक्टर साहब बहुत बहुत, संदीप सर आप दोनों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आज के गुरु दिवस की। आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे बच्चों पे, बस यही कामना है। तो सर आप आज तो गुरु ही शुरुआत करेंगे सर, आप ही शुरुआत करें, बच्चे थोड़ी करेंगे सर। नागेश सर शुरुआत करेंगे सर। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मेरे भी गुरु हैं तो शुरुआत पहले उनसे। बिल्कुल डॉक्टर साहब को ही बोल रहा हूं सर। चलो जी, मैं भी सभी बच्चों का वेलकम करता हूं अपनी क्लास में। और देखिए सभी मैच्योर हैं, सभी कहीं ना कहीं। अब जो सबसे पहले जितनी माताएं बहनें हैं उन सबका हार्दिक स्वागत। और सबसे बड़ी गुरु वो है, ठीक है, जो एक अच्छी शिक्षा देके बच्चे को इस जीवन में कहते हैं ना कि पाल कर बड़ा कर इस जीवन में जीने लायक बनाती है। ठीक है, तो आप सभी का, आप सबसे बड़ी गुरु माँ होती है। ओके, तो जितनी भी माताएं हैं यहाँ, माताएं हैं, बहनें हैं, उन सबको हार्दिक शुभकामनाएं आज के शिक्षक दिवस पे, क्योंकि सबसे बड़ी शिक्षक माताएं हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं सभी में गुरु छुपा हुआ है। गुरु कहीं बाहर नहीं है, गुरु आपके अंदर है। अगर देखने जाएंगे तो सारे गुरु आपके अंदर है। और एक बताया गया ना सप्तऋषि, सप्तऋषि सुना होंगे आपने कि 7 ऋषि होते हैं। आपको पता ही नहीं है 7 ऋषि है कहाँ। 7 ऋषि आपके मुखमंडल पर हैं। जो आपकी सेंसेस है, 5 सेंसेस जिससे आप आउटर वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन लेते हो, ये 7 ऋषि हैं आपके चेहरे पर। यही 7 ऋषि हैं। कहीं 7 ऋषि ब्रह्मलोक में नहीं है कहीं। आपकी 2 आंखें, 2 नोज, 2 ईयर, 1 मुख, ये 7 ऋषि हैं आपके पास। अब इन ऋषि का कैसे फायदा उठाना है, इट्स अप टू यू। आप जीवन में जितनी भी नॉलेज लेते हो, जितनी आपको नॉलेज है, कहां से आई है? इन्हीं 7 ऋषि से आई है। कुछ सुन के लिए, कुछ बोल कर लिए, कुछ स्मेल कर लिया, कुछ देख कर लिया आपने। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपके पास, जितना भी नॉलेज आपके पास, इन्हीं 7 ऋषियों की वजह से। तो गुरु कहीं नहीं है, गुरु आपके अपने अंदर है। पहचान लोगे तो जीवन सुधर जाएगा। ओके, साफ सब कुछ आपके पास है। तो डिवाइन में विश्वास कीजिएगा, इस साइंस में विश्वास कीजिएगा, और हमारे में विश्वास कीजिएगा। हम अपनी तरफ से दी बेस्ट आपको देने की कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मेरे को नॉलेज कितनी है, मैं हमेशा नहीं बोलता, कभी नहीं बोलता। हो सकता है 1-8% में ऑकल्ट साइंस में नॉलेज रखता हूं, पर हाँ इतना है कि एक भावना होती है इंसान की जो थॉट है या भाव जो है वो बहुत क्लियर होने चाहिए बस लाइफ में। डिलीवर चीजें अपने आप होती हैं। मेरे भाव बहुत क्लियर है, मेरी इंटेंशन हमेशा क्लियर रहती है कि मैं पढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, और पढ़ाकर ये दिल से दुआ निकलती है कि हर स्टूडेंट को मैं अपना दी बेस्ट दे पाऊं।
और वो बच्चे सीख कर एक अच्छा समाज क्रिएट करें, सोसाइटी की क्रिएट करें और देश का भला करें। ओके, बाकी हमारी ये दुआ भी रहती है कि आप सीख कर इसको कमर्शियल एंगल पर भी इसको अप्लाई करें। और मेरे सारे कोर्स हमेशा ये रहते हैं कि बेसिक टू एडवांस, इसके बाद कुछ रह नहीं जाता। कि कुछ लोग कहते हैं नहीं आधा अधूरा सिखा दिया, आधा छोड़ दिया, क्यों सिखाना। मेरे पास जितना ज्ञान होता है किसी भी फील्ड का हो, मैं आपको 100% देने की कोशिश करता हूँ, और इस लेवल का आपको सिखाया जाता है कि आप उसको कमर्शियल एंगल पर स्टैब्लिश कर सकते हो अपने आप को। मेरा ये मानना है कि मैं मान के चलता हूँ कि कोई भी बच्चा मेरे पास आया है वो इसलिए आया है कि मैं अपना कैरियर बना सकूं इस फील्ड में, इससे कमा सकूं। तो हम उस लेवल का पढ़ाते हैं कि आप उससे अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं और देश का, दुनिया का, समाज का भला कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। जी दोस्तों, बहुत बहुत पहले तो आप सबको बधाई, आप लोगों ने आज एक कोर्स ज्वाइन करा है। और कहीं ना कहीं पे आज का दिन एक गुरु के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन रखता है, क्योंकि आज हमारे समाज में गुरु से ज्यादा पूजनीय कोई नहीं है। और पहले भी यही रहा है कि गुरु जो है वही हमें कहीं ना कहीं पे राह दिखाता है। तो सबसे पहले आप सब दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है, और उसके साथ साथ नागेश सर को बहुत बहुत ढेरों धन्यवाद, जिन्होंने इतना अच्छा कोर्स का आज शुभारंभ किया है। और कोशिश यही है कि आप उनसे दिल से सीखो, सीखने के बाद इस साइंस को लाइफ में इंप्लीमेंट करो और देखो उससे कितने रिजल्ट आते हैं। लाइफ में कोई भी चीज जो आती है वो सबसे बड़ी है कि आपने दिल से सीखा और उसके साथ गुरु का कितना आशीर्वाद मिला। पहले तो थैंक्स यही है कि थैंक्स टू जूम कि हम सब इतने करीब हो पाए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पे ये जो 1.5 साल 2 साल जो निकला, इससे पहले सारे हमारे ऑफलाइन कोर्स होते थे और उस समय कहीं ना कहीं पे गुरु से मिलना बहुत आसान था। पर अब कहीं ना कहीं पे वो पास का जो है वो मिलन खत्म हो गया। बट थैंक्स टू जूम जिसने सारी दूरियां फिर से दूर करी, और अब आप एक बहुत अच्छे ढंग से इस विद्या का आज ग्रहण करना शुरू करोगे। और कहीं ना कहीं पे ये सीखने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट एक एजुकेशन साइंस है, जो सीख के आपने सब लोगों पे, इवन अपने पे भी भला किया है। जी राहुल भाई। जी सर। सर सबसे पहले तो आप दोनों का प्रणाम और सबका स्वागत है ही है। हर एक बच्चा अपनी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सीखता है और सिखाता है। तो सीखने वाला बच्चा आखिर एक दिन गुरु बनता है। तो आज आपके आशीर्वाद से बच्चे कल कहीं ना कहीं सिखा सके या कहीं पढ़ा सके या कहीं अपने प्रोफेशनल लाइफ को बढ़ा सके, तो ऐसा आशीर्वाद दीजिए। वैसे भी बोला है ना सर, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागे हरी जाए। तो अब वो तो बात ही उन्होंने, गुरु भगवान ने खुद ये बात बोली थी कि गुरु सबसे पहले। तो आज इस वाकई सर बहुत बड़ा दिन है, मतलब कांट वर्ड्स में एक्सप्रेस वर्ड नहीं है सर। यस। तो मैं सर आज बस एक ही इजाजत चाहेंगे कि आज थोड़ा चिल आउट करें सर, बच्चों से समझें कि बच्चों ने आज तक जो सीखा है या उनकी डिजायर है कैसे कुछ रहा था, कैसे कुछ आगे फुलफिल हुई कर सकते हैं। बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया है। पहले मैं चाहूंगा नागेश सर ही अपना आशीर्वाद दें, वही बताएं कि कैसे उनको लगा कि इस ऑकल्ट वर्ल्ड में आना चाहिए, क्योंकि नागेश सर जो हैं इंजीनियर हैं और उन्होंने लाइफ के अंदर टोटली डिफरेंट पढ़ाई की थी, पर देखो लाइफ कैसे हम एक अच्छे गुरु से मिला पाए। जी देखिए, एक मानना होता है जो भी साइंस में आता है, मेरे एक गुरु बोला करते थे, जो भी साइंस में आता है वो कहीं ना कहीं परेशान होता है तभी आता है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। क्योंकि इन सब साइंस के तो रुझान कब जाएगा आपका, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं इंसान के और परेशानी ने घेर रखा होता है। तो भाई मेरे साथ भी थोड़ा सा लाइफ अनस्टेबल चल रही थी, कैरियर अनस्टेबल था। 2006 की बात बता रहा हूँ साहब जी। जी। तो तब उस टाइम ना लाल किताब वो चला करती थी, जीडी वशिष्ठ साहब आया करते थे। हाँ बिल्कुल, सुना होगा, लाल किताब अमृत। लाल किताब अमृत। तो मैंने परेशानी के दिन चल रहे थे, मैंने कहा चलो भाई मैं विश्वास तो नहीं करता लेकिन फिर भी चलो एक साइंस है, पूछने में क्या जा रहा है। मैंने फोन किया उनके कॉल सेंटर पर, उन्होंने बोला जी कौन सी सर्विस चाहिए, सिंपल या प्रीमियम। मैं जी फर्क क्या है, बोला फर्क पैसे का भी है और ड्यूरेशन का भी है। तो मैंने कहा भाई पैसे मरे पड़े हैं, क्राइसिस है पैसे के, तो भाई सिंपल वाली दे दो। उन्होंने बोला जी 1100 रुपये फीस है और आपको टाइम दिया जा रहा है 9 महीने बाद का। और मैंने कहा जी प्रीमियम, बोला प्रीमियम 11,000 है, तो उसके लिए भी आपको हफ्ता 10 दिन रुकना पड़ेगा। तो मैंने कहा यार ऐसी कौन सी साइंस हो गई
जो 9 महीने में मतलब नंबर आ रहा है यार, और फिर अपने पढ़ाई पे विश्वास था मुझे, मतलब पढ़ने का शौक शुरू से रहा है मुझे। जी जी जी। तो मैंने कहा यार ऐसी कौन सी साइंस है, 9 महीने में तो पढ़ के ही ना सीख लूंगा, खुद ही ना कर लूंगा। मैंने कहा 9 महीने बंदा कह रहा है, तब तक तो बंदा या तो बंदा ही निकल जाए या प्रॉब्लम खत्म अपने आप ही हो जाएगी। ठीक बात है। या तो बंदा खत्म या प्रॉब्लम खत्म 9 महीने में। तो हाँ जी। तो फिर वहां से कुछ लगन लगी, 2006 से इस थोड़ा सा रुझान बना। फिर एट द लास्ट मुझे नहीं आना था, ये भी बड़ी मिस्ट्री है इसके पीछे भी। मेरी वाइफ को बड़ा शौक था इन ऑकल्ट साइंस का, वो बाबा को बहुत देखा करती थी, तो मैं गुस्सा किया करता था, मैं बाबा को चक्कर में रहने दिया कर, सारे ज्योतिषी पागल बनाते हैं, ठीक है। तो फिर मैंने कहा चल तू ये शौक है तो अच्छी ढंग से सीख लो। फिर मैं भारतीय विद्या भवन से, जो वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है, वहां से सर्टिफिकेट वो लेकर आया, फॉर्म उनका लेकर आया, फॉर्म ले आया, फॉर्म वाइफ ने भरा नहीं, डेट निकल रही थी, तो मैंने कहा यार तूने करना नहीं, चलो मैं ही कर लेता हूँ, एटलीस्ट सीखे तो सही कि होता क्या है, ये है क्या। मुझे भी कुछ नहीं पता था, मैंने मजाक में चीजें भर दी। अब भर दी तो ज्वाइन कर ली, ज्वाइन करके पहले तो मजाक में, प्रोफेशन तो करना नहीं था, मैं तो अपना अच्छा वाला बिजनेस चल रहा था मेरा, तो करते करते मजाक में सीख ली। पहले मजाक में सीखी 2 साल, 1 साल फिर छोड़ दी, फिर दोबारा एडमिशन लिया, हमने इसको सीरियसली सीखते हैं यार, कुछ है साइंस में दम है, मैंने दोबारा एडमिशन लिया। फिर जब एडमिशन लिया, कंटिन्यू जब किया, 6 साल वहां से पढ़े, 8 साल वहां से पढ़ा, 2014 तक तो मैं कंटिन्यूस पढ़ा वहां पर, 16 तक जी। उसके बाद चीजें समझ में आई है और ऐसी लो लगी। इन बिटवीन बहुत सारे बिजनेस भी चेंज हुए, भगवान ने शायद पहले ही चुन लिया था। मैं जो काम किया करता था प्लास्टिक का, प्लास्टिक बैन हो गई जिस स्टेट में मैं करता था, तो देखिए भगवान कहां से कहां चीजें मिलाता है। जब मैं बिजनेस किया करता था, बजाय सोचा करता था शायद मैं इसके लिए नहीं बना, शायद मुझे कुछ और करना है लाइफ में। जी जी। मैंने फिर प्रॉपर्टी की, वहां भी मुझे ऐसा लगता था ये था शायद तेरे लिए काम नहीं है, कुछ और चीज के लिए बना है। यस। वहां फिर आके भगवान ने इस डिवाइन साइंस को सिखाया। जब 2011 आया तब समझ में आया कि भाई ये तो साइंस बहुत बढ़िया है, इसको फिर प्रैक्टिस की। फिर 2011 से ही मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, मतलब यहाँ तक कि मैंने अपनी क्लास वालों को, जैसे मैं सीनियर हो गया, मैंने जूनियर को पढ़ाना शुरू कर दिया। तो करते करते जर्नी यहाँ तक चली आई आज, और अब ऐसा लग रहा है शायद जो होता है अच्छे के लिए होता है। उस वक्त में जो बिजनेस बंद हुए, उस वक्त में जो चीजें रही, तो देखिए डिवाइन आपको लेकर आती है। और आज मैं जो ब्लेस्ड हूँ, मतलब जो मुझे आत्म संतुष्टि है ना, सब लोग कहते हैं ना सर में पेशेंस कहां से लाते हो, सर आप हमेशा हंसते हो कैसे दिखाई देते हो। अरे अगर जीवन में कोई ऐसा काम आप कर रहे हो जिससे आपको मजा आ रहा है करके, आपकी नेचर ऐसी थी कि हमें दूसरों की हेल्प करनी है, ठीक है, इतने लोगों से इंटरेक्शन होता है, किसी का दुख बांट सकें, किसी को सिखा सकें लाइफ में, ये चीज चाहिए थी मुझे लाइफ, ठीक है। वो डजंट मैटर पैसा कितना आ रहा है, वो तो चलो भगवान की कृपा है, ठीक है, पैसा आ रहा है, सब कुछ है, लेकिन जो काम करके आपको खुशी मिले वो आपके चेहरे पर दिखाई देती है। अभी भी बच्चे, अभी मेरा एक बैच ऑफ आज खत्म हुआ है न्यूमरोलॉजी का, बच्चे कह रहे थे सर आपसे चलो जो सीखा आपसे एक चीज बहुत अच्छी सीखे, पेशेंस, आपकी स्माइल, मतलब हर वक्त आप मुस्कुराते रहते हो, एक चेहरे पे आपकी चमक है, और आप पेशेंस कितना है। तो मैंने कहा ये ना तब आती है जब इंसान वो काम करे जो दिल आपका कह रहा है, और जिसमें आपको एक ईश्वर की ब्लेसिंग मिलती है। तो मैं सभी से आपको ये कहूंगा कि इस डिवाइन साइंस को जितना आप प्योरिटी के साथ करेंगे, प्योरिटी के साथ, देखिए 2 चीज होती हैं। पहला है कि आपकी सोच क्या है। आपकी सोच है कि मैं पैसा कमाऊं, मैं रीडिंग कर रहा हूं। आपकी सोच ये भी तो हो सकती है कि मैं दूसरे की हेल्प करूं, पैसा तो फिर भी आ रहा है, आएगा। तो सोच का तो फर्क है ना। मैं कहता हूं सिर्फ इंटेंशन अपनी चेंज कर लीजिए, सर इंटेंशन ये रहे कि सामने वाले का भला हो, पैसा तब भी आएगा। आपकी इंटेंशन ये है कि मैं पैसा कमाने के लिए ज्योतिष करूं या न्यूमरोलॉजी करूं या टैरो करूं, पैसा तब भी आएगा। लेकिन जब आपकी इंटेंशन प्योरिटी के साथ ये हो कि मुझे हेल्प करनी है, उस टाइम देखिएगा रीडिंग आपकी कैसी जाती। बिल्कुल। मैं फिर कह रहा हूं, सारी ऑकल्ट साइंस कंटेंट बेस्ड रीडिंग कभी नहीं हो सकती, याद रख लेना मेरी बात। ये बात मुझे 10 साल पूरे पढ़ाने के बाद, पढ़ने के बाद, एक एक चीज जानने के बाद हुई है कि कंटेंट बेस्ड रीडिंग नहीं हो सकती। कंटेंट के साथ साथ आपकी इंट्यूशन, आपकी प्योरिटी, आपकी भक्ति, आपकी साइकिक एबिलिटी, ये सब चीजें काम आती हैं। और ये सारी चीजें साइकिक एबिलिटी बढ़ाने के लिए, इंट्यूशन बढ़ाने के लिए टैरो सबसे अच्छा टूल है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर कोई आप और साइंस करते हैं ना, न्यूमरोलॉजी करते हैं, आज अपनी रीडिंग को देख लेना, आप कितनी % रीडिंग आपकी अच्छी जाती है। अगर आप न्यूमरोलॉजी करते हैं, आप पामिस्ट्री करते हैं, जो भी करते हैं, जब मैं आपको टैरो पढ़ाऊंगा, टैरो पढ़ाने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद 3 महीने बाद अपनी रीडिंग देख लेना आप, मैं कहता हूं 1.5 गुना डेफिनेटली आपकी रीडिंग अच्छी जाने वाली।
क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर इतनी बढ़ चुकी होगी टैरो कर करके। तो जब इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है तो डेफिनेटली आपकी रीडिंग आप देखिएगा क्या मार्वलस जाने वाली है और बेस्ट हो जाएगी। तो ये छोटा सा एक वाक्य था आपका शेयर किया मैंने और मैं हर क्लास में करता हूँ। ओके यस वेदा साहब अप टू यू। जय गुरु जी सर, जय गुरु जी, राधे राधे सर। जय आप गुरु जी, दोनों को मेरी तरफ से हैप्पी टीचर्स डे और बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैंने कहा इससे बढ़िया मौका नहीं मिल सकता टीचर्स डे को विश करने का। थैंक यू पद्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं तो आपका नाम ही लेने वाला था अभी, मैं राहुल को बोलने वाला था कि पद्मा जी से माइक दीजिए और उनको बात कराइए। सर एक आप ही सही आदमी जो मुझे याद करते हो, बाकी सब मेरा नाम नहीं लेते। कोई बात नहीं, आप देखो ये सारे मुझे याद करते हैं, मैं आपको याद करता हूँ। सोचो ये सारे हमारे बच्चे हैं, कोई दोस्त है, कोई भाई है, कोई कुछ है, लेकिन कोई बात नहीं है। नहीं सर देखो पीछे रह के भी मैं बहुत खुश हूँ, आई एम हैप्पी। ठीक है बस आप मेरा नाम ले लेते हो तो मजा आ जाता है बस। और तभी तो मैं कह रहा हूँ ना कि आप राहुल जी हमारी बैकबोन है और राहुल जी की बैकबोन आप हो। सोचो आप कितनी बड़ी स्ट्रेंथ है आप। तो भाई पद्मा जी का सभी थैंक्स बोले, सबसे पहले सभी पद्मा जी को थैंक्स बोले। राहुल एक बार माइक सबके ऑन कर, वो कर दो। अच्छा सबके माइक ऑन करूँ? ऑन कर देखो मैं तो एक चीज जानती हूँ, पद्मा जी ऐसी शख्सियत है हमारे पीछे। अनम्यूट करो सर, अनम्यूट करो। पद्मा मैम थैंक यू सो मच। सारे लोग नहीं जानते लेकिन सबसे पीछे इनका सपोर्ट है हमें। थैंक यू मैम। 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 थैंक यू पद्मा मैम। जी सर मैं सबसे पहले ना एक ही चीज बोलना चाहूंगी। एक सेकंड सर मैं म्यूट कर दूं, नहीं तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगी। बोलिए पद्मा जी। सर मैं तो सिर्फ एक चीज जानती हूँ कि लॉकडाउन हुआ दुनिया के लिए कैसा भी था, मेरे लिए बहुत अच्छा था। मैं 10 मई 2020 को आप दोनों से मिली, मतलब संदीप सर से पहले मिली थी मैं 26 मई के आसपास, पर 10 मई 2020 को आप हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ काम किया आप दोनों ने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे साथ जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक चीज पर्सनली एक और धन्यवाद देना चाहूंगी संदीप सर को। मेरे पास आज जितने भी ऑकल्ट के टीचर्स हैं जिनका मैं डिजिटल मार्केटिंग करती हूँ, या तो वो संदीप सर के फ्रेंड हैं या तो उनके स्टूडेंट हैं, है ना। तो वो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि है ना, मतलब आप दोनों का साथ हमारे साथ बना रहना, बस यही चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप दोनों की ब्लेसिंग चाहिए और हैप्पी टीचर्स डे टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू सर। अनम्यूट करो सर, अनम्यूट करो, बाकी बच्चों की आवाज आ रही थी ना। थैंक यू जी, थैंक यू पद्मा। चलिए अब थोड़ा बच्चों से बात करते हैं। जिन जिन लोगों ने अपने बारे में डिस्कस करना है तो आप थोड़ा सा हमें बताएं, कहाँ से हैं आप, क्या करते हैं, क्यों आपको लगा कि आपको इस कोर्स के साथ जुड़ना चाहिए था। माने मैम आप सबसे पहले हैं तो जय गुरु जी। जय गुरु जी सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैम। सर अकल्ट साइंस में मेरा इंटरेस्ट बचपन से है। ओके। Since as long as I can remember I think, but I never got a right person to teach me। और मैं जो बुक्स पढ़ती थी वो सर के ऊपर से बाउंस होती थी जी। एंड नाउ सिंस लास्ट 6-7 मंथ से मेरे को कोई ना कोई टीचर मिल रहे हैं, लेकिन मैंने एक दो कोर्सेज करे हैं लेकिन आई वाज नॉट 100% सेटिस्फाइड विद डूइंग दैट कोर्सेज। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगा लिमिटेशन थी उनमें या फुल नहीं हुआ। लेकिन अब जो मैंने आपका ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है प्रवीण सर के थ्रू, आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम लर्निंग अ लॉट एंड आई एम सेटिस्फाइड एंड इट्स अ पैशन फॉर मी। ग्रेट। एंड जैसा अभी नागेश सर ने बताया अपना जर्नी, पहले प्लास्टिक का, फिर रबर, फिर इनका रियल एस्टेट का, मेरा स्टोरी सेम है। मेरा फैमिली बिजनेस पेरेंट्स का प्लास्टिक का था जो थोड़ी देर मैंने किया, रियल एस्टेट मेरे हस्बैंड का है, लेकिन मेरा पैशन अकल्ट साइंस है। तो उस जो ये लेवल का सेटिस्फैक्शन मुझे लाइफ में अब मिल रहा है ये पढ़ के अकल्ट साइंस, मुझे किसी चीज से इतनी खुशी नहीं मिली। कभी पढ़ाई में मेरा इंटरेस्ट नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन इस सब्जेक्ट में हमेशा रहा है एंड आई एम रियली फीलिंग ब्लेस्ड टू बी हियर। अब मेरा जुपिटर भी चल रहा है, तो मुझे अब समझ में आ रहा है कि उसका क्या मतलब होता है कि मुझे गुरु कैसे कैसे मिल रहे हैं और सही समय पे मिल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है माने मैम कि आपको एक अच्छा टीचर मिल जाए लाइफ में तो सारी की सारी टेंशन खत्म हो जाती है। मैंने 2 ही कोर्सेज सीखे, सबसे पहले अरविंद सर से और सेकंड नागेश सर से। नो डाउट लाइफ में बहुत अच्छे दोस्त मिले, अरविंद सोनी मेरे दोस्त हैं और उसके अलावा पता नहीं कितने एस्ट्रोलॉजर दोस्त भी हैं, बट कहीं ना कहीं पे वो जो गुरु वाली क्षमता है, आप तो खैर नागेश सर और मैं तो पार्टनर भी हैं,
बट कहीं ना कहीं पे वो जो गुरु वाली बात थी बाकी लोगों में दिखाई नहीं थी। सो वाकई ही सबसे बड़ी बात यह है कि आपको लाइफ में अगर एक भी अच्छा गुरु मिल गया, आपकी लाइफ की डेस्टिनी वो चेंज कर देता है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, बहुत बहुत ये आपने सही बात बोली है। एंड आई थिंक जो गुरु की जगह है ना वो कोई ले ही नहीं सकता। एंड जिस तरीके से मेरे को आप में से किसी के बारे में पता नहीं था, आई डोंट नो हाउ आई केम अक्रॉस थ्रू समबडी योर वेबिनार। संदीप सर, मैंने आपका कोई वेबिनार नहीं अटेंड करा, लेकिन आपके प्लेटफॉर्म से मुझे बेस्ट टीचर्स मिल गए हैं and I've got introduced to you, so I think it was meant to be. I'm really happy to do this. मैं टैरो रीडिंग करती हूँ 4-5 साल से कर रही हूँ। मैंने किसी से प्रोफेशनली नहीं सीखा। Luckily my readings have come very nice because I know people come back to me for more readings. But मेरे को अंदर से satisfaction नहीं है कि मुझे 100% कैसे इंटरप्रेट करना है वो आता हो। इसलिए जब मैं सर का मैंने एक बारी नॉट टैरो का कोई दूसरा वेबिनार सीखा, the way he was explaining is so good that I knew that he's going to be the best teacher in any subject. So बिना सोचे I just enrolled and उसके बाद मैंने उनका वेबिनार भी नहीं अटेंड किया टैरो का, लॉग इन किया और 5 मिनट में ऑफ कर दिया बिकॉज मेरे को जरूरत ही नहीं है वो कंफर्मेशन की वो कैसा पढ़ाएंगे। आई नो ही इज गोइंग टू बी सुपर्ब। ग्रेट। यही फेथ होना चाहिए, बस फेथ अगर होता है तो फिर सारी चीजें अच्छी होती है। एब्सोल्युटली सर, थैंक यू। चलिए सर, मेरे को एक क्वेश्चन आपसे पूछना था। जो लोग कई बार एनर्जीज महसूस करते हैं, तो क्या टैरो रीडिंग करते हुए उनको कोई साइड इफेक्ट हो सकता है इन अ नेगेटिव वे? नहीं, कभी भी नहीं होगा। देखिए, जब कभी मैंने बताया ना, जब कभी एक अच्छी इंटेंशन से आप रीडिंग करते हैं, ओके, और डिवाइन को हाजिर नाजिर जानकर रीडिंग करते हैं, तो आपका कुछ नहीं बिगड़ता। आपको डिवाइन ऐसा प्रोटेक्ट करके चलती है। ये मिथ है, ये प्योर मिथ है कि जब आप टैरो रीडिंग करते हैं कोई नेगेटिव इफेक्ट आप पे आता है। मैंने कल भी ये वेबिनार में बताया था। हाँ, इतना जरूर है, कोई भी आप ऑकल्ट साइंस करते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों की परेशानियां सुन रहे हैं, ओके, तो उससे होगा क्या? अब नेगेटिविटी कहीं ना कहीं तो आपके पास आती है ना भाई। लोग दुखी तो बता रहे हैं आपको, और क्या दे रहे हैं आपके साथ, क्या शेयर कर रहे हैं? दुख शेयर कर रहे हैं, अपनी परेशानी शेयर कर रहे हैं, तो बस उतनी परेशानी आप में आएगी। ठीक है, अब आपका ऑरा इतना स्ट्रांग होना चाहिए, आपका थॉट इतना अच्छा होना चाहिए कि उस परेशानी को सुनकर आप अपने पे न लाएं, उसको सोल्यूशन दें। ठीक है सर, मेरे साथ एक एक्सपीरियंस है। वैसे तो मेरे को ये शायद एक जो माइनस है, मेरे लिए प्लस है कि मैं 15-20 मिनट के बाद भूल जाती हूँ कि मैंने क्या रीडिंग करी है, किसी की क्या क्वेश्चन थे, उसके आंसर्स क्या थे। तो दैट्स अ ब्लेसिंग कि मतलब मेरे को इफेक्ट नहीं करता। लेकिन एक बारी मेरे को रीडिंग करते करते ऐसा हुआ कि मुझे लगा मेरे अंदर कुछ आ गया है। एंड आई रीडिंग के बीच में मैंने किसी को बोला कि आपको जो पूछना फटाफट पूछो, मेरी तबीयत खराब हो रही है। एंड आई कुड एक्चुअली फील समथिंग कमिंग इन मी, एंड आई उसको निकालने की कोशिश करी तो इट फेल बैक ऑन मी। तो उससे मुझे थोड़ा कभी सोच आ जाता है। इसलिए रीजन हो सकता है ये वो रीजन नहीं है कि भाई आप टैरो कर रहे हैं तो आपके पास ये एनर्जी अट्रैक्ट हो रही है, ऐसा कुछ नहीं। वो कुछ और भी रीजन हो सकता है। ओके, इट माइट बी। हाँ, ओके, थैंक यू। गुड। बहुत बहुत स्वागत है माने मैम आपका। बिल्कुल, उसको ज्वाइन करके आपने 100% राइट डिसीजन लिया है, और कल से आप इसको पूरे दिल से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, और आपको समझ में आएगा कि ये कितना बड़ा राइट डिसीजन था आपकी लाइफ का। मैं टाइम का नहीं कहूंगा, पूरे लाइफ का। यस सर, एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच। वेलकम मैम, वेलकम। हर्ष जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। जी हर्ष जी। हाँ सर, मैं हर्ष सूर्या हूँ और वेस्ट बंगाल, लिव इन बराकर सर। मैं सर अकाउंट्स का पहले काम करता था। ओके। और सर अभी लॉकडाउन की वजह से मैं घर में जैसे बैठा हुआ हूँ, और मेरे को जो सर ऑकल्ट में बहुत इंटरेस्टेड थी। मैं सर यूट्यूब में बहुत देखता था, एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत कुछ मैं मतलब देख के कुछ सीखा भी हूँ सर। और सर मैं अरविंद सर की क्लास भी किया था अभी, तो अभी जस्ट 1 महीना पहले ही सर बेसिक हल किया था सर। फिर जब मैं आपका सर वेबिनार देखा तो वेबिनार देख के बहुत अच्छा लगा सर मेरे को, और आपको अच्छा भी लगा कि हमको सीखना है सर। तो फिर प्रवीण सर की भी मैंने क्लास की, और फिर जब टैरो का भी मैंने देखा तो बहुत अच्छा लगा कि सर मेरे को करना है। बस मैं ये चाह रहा था सर मेरा इसमें करियर अगर अच्छा हो जाए तो अच्छे, बस आप लोग की ब्लेसिंग चाहिए बस। देखिए 100% होगा। हम तो बता ही रहे हैं कि हम तो कोर्स ही इस तरह का आपको पढ़ाते हैं कि आप इसको कमर्शियल लेवल पर अच्छे कॉज के साथ, अच्छी नीयत के साथ अपना ही भला करें और समाज का भला करें। बहुत इंटरेस्टेड है सर, बहुत हमको इंटरेस्टेड है सर इस साइंस में, ऑकल्ट साइंस। तो आप करेंगे, डेफिनेटली आप अच्छा करेंगे। हर्ष भाई, बिल्कुल दिल से सीखो। आपने जो डिसीजन लिया है ना टैरो कार्ड का, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और उसके साथ सोचो कि आपको सर एक और आशीर्वाद दे रहे हैं फेंग शुई का।
फेंग शुई भी आपको फ्री में सिखाया जाएगा। फीस आपने एक पे की है, यहाँ पे सर आपको 2 कोर्स देने जा रहे हैं इस मंथ के अंदर। तो ये आपके लिए जैकपॉट से भी बड़ा जैकपॉट है। दोनों चीजों को सीखो, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो। रिजल्ट कैसे नहीं आएगा। मेरे बेटे के बाहर जाने के चांसेस कोई नहीं थे। मेरी बीवी ने बिल्कुल सर से जाके पूरी वो कंसल्टेशन ली, जो सर ने बताया रेमेडीज करी, इस वजह से मेरा बेटा बाहर जा पाया। हालांकि जो मैंने बताया सीखने के बाद वो तो करा, पर मेरी बीवी इनको दिल से फॉलो करती है। उन्होंने जब कहा कि ये पूरा टाइम आएगा और इस ढंग से रेमेडीज करो, डेफिनेटली उसके बाद ही मेरा बेटा बाहर जा पाया, वरना मेरे बेटे को 1.5 साल इंडिया में रुकना पड़ा था। तो बहुत सारी चीजें हैं, आप जब सीखोगे आपको समझ में आएगा। सर आपने जो रेमेडीज बताई थी सर वेबिनार में, वो मैंने सर डेली कर रहे हूँ सर, सुबह और रात को, जो सोने के बाद, सोने से पहले करने की होती है सर, हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा 3 टाइम्स, और सुबह राम स्तुति सर। राम स्तुति बिल्कुल, वो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ सर, आपको बताया। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू डियर। हैप्पी टीचर डे सर। थैंक यू डियर, बहुत बहुत धन्यवाद डियर। हैप्पी टीचर डे सर। हैप्पी टीचर्स डे। हैप्पी टीचर्स डे। प्रीति मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर जी। हैप्पी टीचर्स डे सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। हैप्पी टीचर्स डे नागेश सर ऑल्सो। थैंक यू मैम, थैंक यू। एवरी मंथ का हो गया आपके यहाँ, तो अब तीसरे मतलब जुलाई में कोर्स किया, अगस्त में कोर्स किया, अब सितंबर में भी कोर्स कर रही हूँ। थैंक्स अ लॉट। अब आप जितने कोर्स लाएंगे मुझे लग रहा है चलते ही जाएगा वो। बिल्कुल, कारण क्या है ना, कोर्सेज इतने सारे हैं कि आप हर समय एक नई एनर्जी के साथ जुड़ रहे हो। सर मेरे पास 4 मंथ ओल्ड बेबी है बस सर, और मैं फिर भी कोर्सेज कर ही जा रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। प्रीति जी ऐसा होता है, कभी कभी ना अच्छी दशाएं चल रही होती हैं स्पिरिचुअल साइंस सीखने की। ओके, इसको कैश करो। ये ईश्वर चल रहा है। हाँ, ये ईश्वरी विद्या। चलो आप पर्सनली की बात करें, मैं तो इससे भी आगे की बात कर रहा हूँ, ज्योतिष की। कभी ये ऑकल्ट साइंस है, ये ऑकल्ट साइंस हर कोई नहीं सीख सकता, ये ध्यान रखना। ईश्वरी विद्या बोला गया इसको, इनको। तो ईश्वर की विद्या को ईश्वर चूज करते हैं किसको सिखानी और कब सिखानी। तो अगर आपका टाइम चल रहा है ना सीखने का, तो सीख लो। पता नहीं टाइम दशा कब तक सपोर्ट कर रही है। दशा एक बार निकल जाती है ना, टाइम निकल जाता है, तो फिर नहीं सीख पाता इंसान। तो हमेशा याद रखें, अगर आप कोई भी साइंस पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उस वक्त में जितने कोर्स कर सकते हो कर लो। क्योंकि आपको ज्योतिष नहीं आता, आप ये नहीं देख सकते कि मेरी दशाएं कब तक मुझे इन ऑकल्ट साइंस को सीखने में सपोर्ट कर रही हैं। एक बार वो टाइम फ्रेम निकल गया, दशा निकल गई, उसके बाद चाह कर भी आप इन ऑकल्ट साइंस को नहीं सीख सकते। नहीं सर वही बात है। तो यही है, ज्वाइन कर ही जा रही हूँ सर। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। हाँ सर मेरे को भी यही क्वेश्चन था कि सर ब्लैक मैजिक का भी कुछ होता है क्या इसमें? देखिए, होता तो सब कुछ है, हम ये नहीं कह रहे नहीं होता। आपको कार्ड से बताएंगे भी कि आपको कार्ड से कैसे क्लू लेना है कि किसी पे कुछ किया कराया, ब्लैक मैजिक हो रखा है या नहीं रखा। लेकिन ना तो हम उसमें डील करते हैं, ना ही आपको बोलेंगे कि उन सब चीजों में डील करना। क्योंकि इंसान जब ब्लैक मैजिक की तरफ रुझान हो जाता है ना, तो बाकी सारी साइंस चली जाती है उसके हाथ से, और जब वो उसमें घुस जाता है तो उससे निकलना बड़ा मुश्किल है उस साइंस से। नहीं घुसना नहीं, एक्चुअली उसकी रेमेडी में बस मिल जाए। जैसे अब प्रवीण सर की क्लासेस करी, उसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी बताई कि भाई आपको, उन्होंने करने नहीं, उन्होंने उसका वो मतलब रेमेडीज ही बताई है सारी। भाई उसकी आपको बचना कैसे है उन सब चीजों से। वो तो हम भी बताएंगे आपको कि किस मतलब की चैंट करना है, कौन सा क्रिस्टल रखना है, वो आपको बताया जाएगा। लेकिन एग्जैक्ट कोई ब्लैक मैजिक की जो होते हैं ना, वो तांत्रिक वाले, वो सब चीजें हम ना डील करते हैं ना, बताओ। वैसे भी नहीं कर सकते घर परिवार वाले, तो वही चीज है, वो सारा आपको बताया जाएगा। और सर ब्रेसलेट जैसे किसी के लोशो ग्रिड में या किसी भी उसमें 248 नहीं है, तो उसके लिए रेमेडीज और ये सब कुछ है इसमें? मैडम ये वो न्यूरोलॉजी अलग चीज है। आप मत करो, ये टोटली डिफरेंट साइंस है। डिफरेंट साइंस है। बिल्कुल गिलास खाली करके लेके आओ, जितना गिलास भर के लेके आओगे ना, परेशानी आपको होगी। बिल्कुल एकदम फ्रेश हो जाओ, सब डेटा डिलीट कर दो कि जी मैं तो 0 हूं, अब सर मुझे सिखाओ। क्योंकि जब आपने गिलास को आधा भी भर लिया ना, आपका माइंड आपको सीखने नहीं देगा। करना आपको ही पड़ेगा, हमें कुछ नहीं है। तभी हम क्लास में पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग्स देते हैं, ताकि आप इसको रिवीजन की तरह यूज कर सको। सिर्फ बस ये है कि अपने क्वेश्चंस हैं उनको नोट करो, और सिर्फ दिल से उन चीजों को समझना शुरू कर दो, और आप देखोगे आपके एक एक आंसर मिलेंगे। एक अच्छे गुरु के यही फर्ज है कि अपने शिष्य को एक एक आंसर से परिगत कर पाए।
और फिर देखो आप कितना शानदार रिजल्ट दोगे। अगर रिजल्ट नहीं होता तो हमारा प्लेटफॉर्म इतना बड़ा कैसे होता? यही तो मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूं, रिजल्ट मैटर्स। जी थैंक यू सर। नेक्स्ट मैम हरदेव सद्गु जी, जय गुरु जी। जो जो लोग बात करना चाहते हैं वो लोग अपना हैंड रेज रखें, क्योंकि हम तभी आपको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जी हरदेव सर। जय गुरु जी, बजाज सर। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय श्री कृष्ण। जय सर। बजाज सर, मैं आपका स्टूडेंट था न्यूमरोलॉजी का अप्रैल ग्रुप में। जी सर। तो अभी 2-3 दिन पहले एक वेबिनार जो आपका आया उसका मैंने नागेश सर का देखा जी। तो उसको मैं अपनी जो ऐड ऑन करने के लिए मैंने इस कोर्स को सीखा है। मेरा 91 से अकल्ट में इंटरेस्ट है। पहले मैंने ऑक्यूप्रेशर वगैरह सीखा जी। उसके बाद में रेकी, फिर प्राणिक हीलिंग, उसमें क्रिस्टल वगैरह और बहुत कुछ है। उसके 3-4 लेवल करे मैंने जी। तो आईकास्ट से फिर मैंने पूसा रोड से मैंने एस्ट्रोलॉजी का कोर्स करा जी। मैं बैंक में मैनेजर था। खैर समय के पाबंदी करके कुछ अपनी मजबूरियां होती है बैंक में, उसको बहुत ज़्यादा डीप तक नहीं जा पाए। और उसके पीछे जाने की वजह थी, जैसा सर ने बोला कि इसको दुखी आदमी ज़्यादा सीखता है जी। तो मेरा राहु की दशा चली 2005 में जी। 2007 में मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे गर्दन में फ्रैक्चर हो गया, हाफ बॉडी पैरालिटिक हो गई। सो सॉरी। 4-5 महीने बाद थोड़ा बहुत रिकवर करे, चलना शुरू हुआ जी। उसके बाद में कैरियर तो खत्म हो गया बैंक का, क्यों ट्रांसफर होती है जब प्रमोशन हो गए तो आपकी ट्रांसफर होगी होती है बैंक में। अंदर छोड़ दिया फिर हमने कि चलो नीति को यही मंजूर है जी। फिर अभी लॉकडाउन था, लॉकडाउन में फिर ये सीखा, वास्तु का कोर्स सीखा, वास्तु मैस्ट्री को जी। तो इसी अप्रैल में मैंने आपका न्यूमरोलॉजी का कोर्स करा है जी। अब टैरो सीखने का यही है कि जो अलग अलग साइंस है इसको कोरिलेट करके एक अच्छे डिसीजन तक पहुंचा जाए। सर डेफिनेटली आपने जो रेकी सीखी है, आपने जो क्रिस्टल सीखा है, आपने जो न्यूमरोलॉजी सीखी है, ये सब चीजें आपकी टैरो के अंदर ऐड ऑन होने वाली जी। आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। जिसको कोई भी अगर इस तरह की साइंस, जिसको न्यूमरोलॉजी आती है, जिसको क्रिस्टल्स आते हैं, जिसको रेकी आती है, तो समझिए उसके लिए टैरो एक मतलब मार्वलस टूल आपके और मिलने वाला है। आपकी एक चीज और ऐड ऑन हो रही है। जो मैडम कह रही थी कि हमें कोई बैड इफेक्ट तो नहीं होता ये या वो, प्राणिक हीलिंग फाउंडेशन से मैंने सीखी थी। प्राणिक हीलिंग फाउंडेशन ऑफ इंडिया से, शांति निकेतन से। तो उसमें ये है कि जब भी कोई अपना दुख तकलीफ बताता है वो अपना साइकिक गार्बेज आपके ऊपर फेंक रहा है जी। अब उसको आप इमोशनली कितना अटैच होते हो उतना आपको इफेक्ट करेगा बस। तो बेहतर ये है जब भी आप रीडिंग करो शाम को या जब भी उसके बाद में आप सॉल्ट वाटर के साथ में एक बाथ ले लो, आपकी वो नेगेटिविटी काफ़ी हद तक जाती रहेगी। बाकी सर बताएंगे मेडिटेशन कैसे करना है, उससे तो अच्छी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है जी। और मैं खुशकिस्मत रखता हूँ कि मैं ऐसे लंदन गुरु के पास में टैरो सीखने के लिए आया हूँ। तो आपका आशीर्वाद रहेगा तो इस फील्ड में अच्छा करेंगे। डेफिनेटली सर। थैंक्स, आपकी ब्लेसिंग्स मिले। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू हर्ष जी। बहुत बहुत आशीर्वाद है हरदेव सर। बिल्कुल आप एक अच्छी सोल हो और कहीं ना कहीं पे दुनिया आपसे वेट कर रही है आपसे ब्लेसिंग्स लेने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। श्वेता मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। हैप्पी टीचर्स डे टू यू सर। थैंक यू मैम। एंड थैंक यू सो मच। आपके थ्रू मैं इतने सारे कोर्सेज सीख रही हूँ जी। सर। बेसिकली मेरा एक कोर्स सीखने का मोटो था सर, जब से मैं छोटी थी ना तब से मेरा इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग था। मैं जब छोटी थी ना तो मैं थोड़ी सी पामिस्ट्री पाम रीडिंग करती थी। जैसे मेरी बुआ है, एक बार तो मैंने उनका हाथ देख के ऐसे ही बोल दिया कि बुआ आप ना फूफा जी का ध्यान रखना। एंड सर यू वॉन्ट बिलीव कि 1.5-2 महीने हुए थे मेरे फूफा जी बीमार हुए और उनका ही लेफ्ट दिस वर्ल्ड। तो वो सिर्फ मेरा नाम लेके इतना रोई कि उसने मुझे बोला था कि फूफा जी का ध्यान रखना। और सर इतनी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग कि अगर मेरी मम्मी किसी घर में शिफ्ट हो रही है तो मुझे पहले से ना कुछ अजीब सा फीलिंग होने लग जाती थी। मैंने कहा मम्मी आप वहां मत जाओ। पता नहीं सर शुरू से मुझे क्यों होता है और आज भी ऐसा होता है कि कोई काम होने वाला होता है, अगर वो काम ठीक नहीं होता तो मुझे बहुत बुरा सा लगने लग जाता है। मेरी बॉडी बहुत अजीब सी रिएक्शन से आने लग जाते हैं। तो सर ये ऐसा रियली में इंट्यूशन पावर की वजह से ही होता है ना?
यस डेफिनेटली। देखिए बहुत सारी साइंसेज हैं इस वर्ल्ड के अंदर। कुछ लोगों को गॉड गिफ्टेड ये इतनी मतलब ये एबिलिटी होती है इंसान के अंदर, और मैं तो कहता हूँ, मैं तो इससे भी आगे सोचता हूँ। देखिए हम उस परमात्मा का अंश है, ओके, और जो पावर बीज में होती, जो पावर बीज में है ना, वो पूरे पेड़ में होती है, ओके, तो हम उसी का फल है। तो सारी पावर है हमारे अंदर, तो एक ईश्वर के अंदर है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का रूप है, वही पावर आपके पास है। आप समझ जाओ तो जीवन में मिरेकल कर सकते हो, आप अपनी लाइफ को डिजाइन कर सकते हो, वो जगाना पड़ता है पावर, ओके। तो मेहनत करो, सिंपल बात है बस, और आपको गॉड गिफ्टेड है, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर। हाँ जी सर, आपने बोला भी था, हाँ आपने उस दिन बोला भी था मुझे, जो लास्ट में रीडिंग की थी ना मेरी आपने, मैंने थोड़ा मैरिड लाइफ का पूछा था, जब आपने सबसे पहला कार्ड था एंजल का निकला था, जो आपने बोला कोई डिवाइन पावर है आपके साथ। तो हाँ सर, तो सर आई एम रियली, मतलब मुझे बहुत शौक था कि मुझे टैरो सीखना है, और बाय चांस मैंने आपका वेबिनार खोला और उसमें कार्ड्स देखे, तो मैंने कुछ सोचा नहीं, सिर्फ कार्ड देख के मैं आउट हो गई 2 मिनट में। मैंने कहा मुझे ये कोर्स सीखना है जरूर। उसके बाद मैंने एनरोल कर दिया। एंड थैंक यू सो मच संदीप सर, आपके थ्रू हम ये सब सीख पा रहे हैं। और आपका कोर्स करने के लिए सर हमें सोचना नहीं होता कि टीचर अच्छा है या कैसा है, टोटली मतलब 100% ब्लाइंड ट्रस्ट है आपके ऊपर हमारा। एंड थैंक यू सो मच सर, थैंक यू नागेश सर। ओके जी, वेलकम वेलकम। आप आशा मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। जी मैम बोलिए आशा जी। आशा मैम अनम्यूट करिए। आशा मैम अनम्यूट करिए, वीडियो ऑन में। आशा मैम अनम्यूट करें, आप बार बार म्यूट हो रही हैं। अनम्यूट हो गया सर। हैप्पी टीचर्स डे सर। थैंक यू मैम। थैंक यू जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी सर। जय गुरु जी। जय श्री कृष्णा। सर मुझे इस उसके कार्ड के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता है, एकदम फ्रेश हूँ, बस क्लास ज्वाइन करने के लिए ही हमने वो करा है, अब आपसे सीखने आए हम। बहुत बहुत धन्यवाद आशा मैम। देखिए ना, ज़ील होनी चाहिए लाइफ में, कुछ भी चीज की सिर्फ ज़ील होनी चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है, और आप जब उसके सीखने के बाद इम्प्लीमेंट करोगे तो रिजल्ट ही कुछ और आता है। जी सर, तो सीखने के लिए मतलब मुझे बस ये है कि कल की क्लास सर, हमारी दिन की क्लास कल मिस हो सकती है, इसलिए रात की क्लास ले सकते हैं क्या सर? मैम उसके लिए राहुल जी से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों ग्रुप अलग अलग बने होते हैं, अकाउंट्स वाले इसकी परमिशन नहीं देते, पर मैं राहुल जी से बात आप कर लीजिएगा, राहुल जी कोई ना कोई सोल्यूशन दे देंगे आपको। वैसे तो हर क्लास की रिकॉर्डिंग हम देते ही देते हैं मैम। जी सर, पर जिस तरीके से सर समझाते हैं ना, वो बहुत ही मतलब मार्वलस है, समझ में इतनी जल्दी आता है जब सर समझाते हैं। नागेश सर के समझाने का तरीका बहुत ही बढ़िया है। एक अच्छे मित्र की तरह, एक अच्छे पापा की तरह, एक अच्छे टीचर की तरह, तीनों खूबियां इसमें। जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप जी। नागेश सर से हम सीखने के लिए बस थैंक यू मैम, क्लास वो कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू आप आइए मैम, आपको सिखाएंगे, अच्छे से सिखाएंगे। बिल्कुल सर, हम सीखने के लिए ही बस ज्वाइन कर रहे हैं। बस थैंक यू सर, थैंक यू सर। हरप्रिया मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी। एक मिनट हैप्पी टीचर्स डे सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल एक मिनट म्यूट करना पड़ेगा, उस मैडम का ना म्यूट नहीं हो पा रहा, अब आप अनम्यूट करें। सर नागेश सर आप भी अनम्यूट करो मैम। जी 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 हरप्रिया मैम बताइए। जी सर, जय जगन्नाथ सर। सर मैं हरप्रिया दास हूँ उड़ीसा से। मतलब जी सर, एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मतलब मुझे इतना मैंने एक्चुअली नागेश सर का जो वेबिनार है, मैंने यूट्यूब में उसे देखा और इतना अच्छा लगा कि मुझे मतलब मैंने एक ही मिनट में ये अपने दिमाग में रख लिया कि मुझे इन्हीं से ही टैरो सीखना है। और मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ सर। मुझे इसके मतलब मेरे फैमिली मेंबर्स कोई भी इस ऑकल्ट वर्ल्ड में नहीं है, तो मैं एक ही मेंबर हूँ अपने फैमिली से जो इस ऑकल्ट वर्ल्ड में आना चाहती हूँ और टैरो सीखना चाहती हूँ। और मैं
आई एम फीलिंग ब्लेस्ड दैट कि मुझे आप लोगों से मैं आप लोगों के साथ जुड़ पा रही हूँ, और स्पेशली नागेश सर से मुझे इतनी मतलब सर का कुछ अलग ही चार्म है सर, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यही सिर्फ इतना ही, दैट्स इट। थैंक यू और आशीर्वाद दो सर बिटिया को। नहीं, बच्चे बहुत अच्छे हैं, इतने दिल से देखिए आप आते हैं हमारे पास। देखिए मैं हमेशा यही तो कहता हूँ, चाहे मैं वेबिनार फ्री वेबिनार ले रहा हूँ, चाहे क्लास ले रहा हूँ, मेरा तरीका एक ही है, मैं मतलब जो काम करो दिल से करो। जब आप कोई काम दिल से करते हो और अच्छी इंटेंशन से करते हो ना, तो वो दूसरे के सोल को अपने आप कनेक्ट करेगा। ठीक है, आप करके तो देखो एक बार, दिल से काम करो और अच्छी इंटेंशन से, जी सर, सिर्फ ना आप चाहते ही के हुए भी आशीर्वाद दूसरे चाहिए के सोल को कनेक्ट करेगा ही करेगा, 100% कनेक्ट करेगा। ठीक है सर, सिर्फ आपके आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ आप ही के आशीर्वाद चाहिए बस। ईश्वर और का जगन्नाथ आशीर्वाद, जी तो है ही हमारे पास, और श्री कुछ कृष्ण नहीं का चाहिए। आशीर्वाद सभी के ऊपर है। जी सर, श्री कृष्ण सभी को ब्लेस करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू मैम। दीपक भाई, जय गुरु जी। राधे राधे सर। राधे राधे जी। हाँ जी दीपक मिश्रा जी। सर सबसे पहली बात की वेबिनार हम न्यूमरोलॉजी का देख रहे थे और टैरोट का तो हम कुछ जानते ही नहीं थे। सर से मिले न्यूमरोलॉजी में, और सर मेरा सर को हम बताए भी कि मेरा काफी मनी प्रॉब्लम है जी। रही बात सर का न्यूमरोलॉजी जो क्लास वेबिनार चल रहा था, काफी अच्छा लगा। ज्वाइन हमको वही करना था, लेकिन कुछ मनी प्रॉब्लम के चलते नहीं हो पाया जी। तो देखे कि सर टैरोट का भी लॉन्च कर रहे हैं, तो बोले कि ऑकल्ट साइंस में कुछ ज्यादा ही बोलते हैं कि चुंबकीय कुछ असर कर रहा है, कि सीखना ही सीखना है इसको जी। और बस कुछ भी नहीं पता क्या है क्या नहीं है। सर के कोई ऊपर नहीं सब दीपक छोड़ा जी, आप हुआ है। आइए। सर आपके ऊपर सब कुछ छोड़ा हुआ है, आपको क्या बस ठीक है, इतना ही काफी है, इतना ही काफी है। खाली डब्बा है, उसमें क्या डालना है वो आप जानते हैं। बहुत बढ़िया, यही इंटेंशन होनी चाहिए एक शिष्य की। देखिए हम भी मैं आज भी कहीं पढ़ने जाता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ता नहीं, मैं भी आज गुरुओं से ज्ञान लेने जाता हूँ, लेकिन मैं अपना जितना ज्ञान है सारा घर रख कर जाता हूँ और मैं खाली आ जाता हूँ, कि खाली आज जाओगे तो कुछ प्रसाद मिलेगा, वरना तो पहली झोली भरी होगी तो गुरु क्या डालेगा। ओके, और अच्छी बात है। देखिए ये ऑकल्ट साइंस सीख के मैं ये नहीं कह रहा कि सभी ने पैसा कमाना जाता है, यस सर, कोई जरूरी नहीं है। आप अपनी फील्ड में अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं तो बेशक करते रहिए, इसको सोशल कॉज में भी आप यूज कर सकते हो। या ये ऑकल्ट साइंस पढ़ के इतना तो पक्का है कि आपकी खुद की लाइफ बेटर हो जाती है, आप अपनी लाइफ में चेंजेस देखते हैं, आप में ठहराव आ जाता है, चीजों को आपका नजरिया बदल जाएगा ऑकल्ट साइंस पढ़कर, रिश्तों को देखने का, लोगों को देखने का, मटेरियल वर्ल्ड को देखने का आपका नजरिया बदल जाता है। ओके, और ये साइंस सीख के अगर आपका खुद का ही भला हो जाए तो मैं कहता हूँ और इससे ज्यादा क्या चाहिए इंसान, है ना सर। आपका ब्लेसिंग रहे, बस वही काम। नहीं बिल्कुल दीपक जी, दिल से सिखाएंगे और सारे अच्छा सीख कर जाएंगे, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। थैंक यू सर। थैंक यू दीपक जी। थैंक यू सर। सुशीला मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर, हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू सर। मैं तो हर बार यही कहती हूँ सर कि मैं तो ब्लेस्ड हूँ कि आप आए लाइफ में। आपसे मिलने के बाद तो जिंदगी मेरी बदली है। मैं तो अपने आप में जो इम्प्रूवमेंट देख रही हूँ, मेरे घर वाले जो देख रहे हैं, वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग मेरे लिए है। मेरे पास टीचर के रूप में मतलब नो डाउट हम जहाँ काम करते हैं कोई ना कोई हमें मेंटर मिलता है। ठीक है, सेल्स में इतना साल 15 साल ऑलमोस्ट काम करने के बाद है कई मेंटोर्स मिले, लेकिन जो गुरु वाली फीलिंग आती है ना, वो फर्स्ट टाइम लाइफ में फील कर पाई आपके थ्रू। और अब नागेश सर हैं, सीरियसली बोल रही हूँ, ये जो चीज में मैं आई हूँ ना यहाँ पे कनेक्ट। सर ने बहुत सही बात बोली कि हम जब भी मेजरली लोग ऑकल्ट में आने का रीजन यही होता है कि जब बहुत दुख तकलीफ घेर लेती है ना, उसके बाद हम यहाँ आते हैं। और उसके बाद हमें खुद को वो चीज समझ में भी आती है, और हम ये हमारे में ऑटोमेटिकली फीलिंग आ जाती है कि हमारे साथ साथ हम और लोगों का भला कर पाए। ये सबसे बड़ी फीलिंग आ जाती है। और मैं आज वो फीलिंग से एकदम स्ट्रांग हूँ सर, कि मुझे मेरे साथ मैंने अपने आप में जो इम्प्रूवमेंट देखी है, अपने घर में जो वाइब्रेशंस मैं अभी फील कर रही हूँ डिफरेंट, और अपने घर के लोगों में जो पॉजिटिविटी फील कर रही हूँ, न्यूमरोलॉजी सीखने के बाद जो मेरे साथ चीजें अच्छी होने लगी। ठीक है, मैंने अभी लास्ट वेबिनार में 2 दिन पहले के वेबिनार में भी बताया था कि मेरा जॉब चला गया, मेरे बॉस ने इंस्टेंटली कुछ तो रीजन के वजह से
मुझे ये किया, और मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उन्होंने एक मैसेज किया, मैंने उनको एक ओके मैसेज किया, दैट्स इट। बट बाय गॉड ग्रेस कल उन्होंने मुझे कुछ सॉरी कहने के लिए कॉल किया। उन्हें उस चीज की गिल्ट आई कि उन्होंने जो मेरे साथ किया वो बहुत गलत था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये चीज मैंने उस बात को ना खींचा, ना कोई तान तून कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ रिलैक्स रही, मैंने उनको भी माफ किया, खुद को भी इस चीज से ये कर दिया, रिलीज कर दिया कि नहीं चाहिए, जो नेगेटिविटी है वो नहीं चाहिए। हम जितने अपने आप में कुछ नया सीख सकते हैं वो सीखेंगे। और भगवान की कृपा है कि मेरा पर्सनल ईयर 5 चल रहा है, और भगवान की कृपा है कि शायद से कल से मेरा पर्सनल मंथ भी 5 चालू हो रहा है, और मैं टैरो का मेरा कल फर्स्ट क्लास होगा। आज तो इंट्रोडक्शन है, लेकिन कल से मैं वो नया सीख रही हूँ। तो सब देखिए ना, एक डिवाइन है कि ये सारी एक से एक कनेक्टेड हो रही हैं, और मुझे हर नई विद्या के साथ सीखने का और जुड़ने का मौका दे रही है। और ये मुझे रास्ता दे रही है कि आपको जितना है ये साल का आप यूटिलाइजेशन करो। बहुत बढ़िया। भगवान की, मैं सच बोल रही हूँ नागेश सर कि मेरे पास ना, जब मैं सर के पास, मैं आपके क्लास अप्रैल में जब मैं नहीं ज्वाइन कर पाई इस रीजन से कि मेरे पास पैसे नहीं थे, बट जिस समहाउ न्यूमरोलॉजी की क्लास के लिए मैंने मेरी फ्रेंड के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया, और आज भी आपके क्लास के लिए भी उसी के कार्ड से पेमेंट किया। लेकिन वो लकी है फिर। हाँ सर, वो मैंने बोला ना सर आपको मैंने बताया ना कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है, हर क्लास में मैंने उससे 2-3 बार आपसे बात भी किया उसके बारे में। उसके लिए भी डिवाइन से उसके लिए मांगना कि उसकी ब्लेसिंग से ही आप सीख रहे हो। सर वो बहुत मानती है, और बोलते ना कि वो खुद नहीं, वो ये सब चीज सीख नहीं पा रही है, मतलब वो सीखने में वो नहीं, लेकिन यस वो जितना भी, जब भी मैं उसे बोलती हूँ ना, तो शी इज की तू कर, तुझे जो करना है ना वो कर, ठीक है, आई एम देयर, ठीक है। उसकी खुद की कंडीशन वैसी नहीं हो, लेकिन वो मेरे लिए हमेशा स्टैंड लेती है। और ये सब मैं समझ रही हूँ कि मेरे साथ आज जो हो रहा है ना, वो सब भगवान की कृपा है और मेरे गुरुओं की कृपा है। तो मुझे लाइफ से कंप्लेंट नहीं है, लाइफ से कोई कंप्लेंट नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि मैं जहां जा रही हूँ, जहां हूँ, वो सही जगह है। मैं सही चीज सीखूंगी और मैं आगे लोगों का सही कर पाऊंगी, अपने साथ साथ अपने घर वालों का और अपनी सोसाइटी का। मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं वो हर चीज करूंगी जो बेटरमेंट के लिए हो, किसी के लिए भी वो। और आज जो फीलिंग है ना, ये फीलिंग बहुत इमोशनली बहुत अच्छी, एकदम प्योर है कि मुझ में कुछ अच्छा है। मुझे अभी तक पता ही नहीं था सर कि मेरे में कुछ अच्छी क्वालिटी है कि मैं क्या कर, मुझे तो ऐसा लगता है साला अभी जिंदगी भर ऐसे ही कर लूंगी क्या, शायद से सेल्स ही करती रह जाऊंगी या मार्केटिंग ही करती रह जाऊंगी, 40 के बाद तो कोई लाइफ में कुछ है ही नहीं, शायद से चूल्हा चौक यही करना है, यही ऐसा फीलिंग था पहले। लेकिन अब समझा कि नहीं सर, मेरे पास कुछ है, मेरी इंट्यूशन पावर्स हैं जो हर बार मुझे कुछ नेगेटिव होने के पहले मुझे बेचैन करती है। वो क्या है? इंट्यूशन हम बोलते थे, लेकिन उससे हम कुछ किसी का और अपना खुद का भला कर सकते हैं। ये अब समझ में आ रहा है ना, तो ऐसा लगता है कि ये तो हम ब्लेस्ड है कि हमें भगवान ने इस चीज के लिए चुना है, तो हम उसका क्यों ना प्रॉपर यूज करें और उस चीज से जुड़ के हम जो बेटरमेंट के लिए कर सकते हैं वो करें। और मैं सबसे ब्लेस्ड हूँ, मैं तो अपने आप को सबसे ब्लेस्ड समझती हूँ कि न्यूमरोलॉजी के बाद मैंने मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी कर ली। इतनी फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने के बावजूद मैं ये हर काम कर पा रही हूँ, और मैं इसमें अपने आप को इनरोल कर रही हूँ, अपने आप में जितनी इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। मैंने अभी भी सर को क्लास में चालू होते ही मैंने बताया कि मेरी फर्स्ट डिजायर यही थी। 1 महीने पहले मैंने लिखा था सर, मेरे पास नोटबुक है, मैंने 28 तारीख को लिखा था सर कि मुझे टैरो, 28 जुलाई को मैंने लिखा था कि मुझे टैरो सीखना है बाय नागेश सर। ये नोटबुक में लिखा है मैंने, नोटबुक भी मेरे पास ही है। और वो आज 5 सितंबर को मैं इनरोल कर रही हूँ। मैं आज ही मॉर्निंग में मैंने पेमेंट भी किया है सर। मतलब ऐसा है कि भगवान की कृपा है, लास्ट मोमेंट पे क्यों ना हो, लेकिन मेरा काम हो रहा है और मैं अचीव कर पा रही हूँ, अपने डिजायर को मैं पूरा कर पा रही हूँ और मैं इम्प्रूवमेंट कर रही हूँ सर। मेरे पास अब कोई नेगेटिविटी नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छी पॉजिटिव पर्सन हो गई हूँ। अच्छी बात है। 6 महीने 8 महीने पहले थी, उससे बहुत एक साइन सीखा, अपनी लाइफ को बेटर किया, कितनी बड़ी बात। ठीक है, बहुत बड़ी बात है कि सबसे पहले अपनी लाइफ को अपलिफ्ट करो, अपनी लाइफ को समझो। यस सर, जितना हो रहा है ना सर, रीडिंग से लेके मॉर्निंग उठने से लेके हर चीज, वो हर इम्प्रूवमेंट कर रही हूँ। जो छोटी छोटी हमें लगती थी और हम करने में आलसीगिरी करते थे, लेकिन अब वो मुझे पता है कि वो जरूरी है। वो मॉर्निंग का 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के कुछ प्रे करना, वो कितना डिवाइन है। उस टाइम पे मेडिटेट करना कितना डिवाइन है। वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अब मुझे समझ में आ रहा है। वो
मैनिफेस्टेशन, वो अफर्मेशन मेरा आज 1 महीने बाद मुझे नागेश सर एज अ, मैं अब बोल सकती हूँ कि अब ये मेरे गुरु हैं। संदीप सर के साथ मेरे नागेश सर भी गुरु है, तो ये मेरे लिए ब्लेसिंग है। आई एम सो थैंकफुल टू यू बोथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। आपकी वो फ्रेंड है, ऐसे ही मेरे ये भी फ्रेंड है। जो कभी मुझे प्रॉब्लम आती है तो मैं सबसे पहले इन्हीं को कॉल बैक करता हूँ सर। वही मेरे लिए, तो मैं तो बोलती हूँ उसे, तू तो मेरी कृष्णा है। मैं तो अर्जुन हूँ शायद से, लेकिन वो मेरे लिए वो कृष्णा है कि मेरे सारथी वही। मैं उसे तो वैसे ही कंसीडर करती हूँ, क्योंकि आज तक जिंदगी में 11 साल से उसके साथ फ्रेंडशिप है सर। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया जिसमें उसने मुझे अकेला छोड़ा हो। तो ये फ्रेंडशिप, मेरे पास कम फ्रेंड्स हैं, 2-3 ही फ्रेंड्स हैं, लेकिन वो एक ऐसी है कि बोलते हैं ना कि मेरे लिए वो मेरी सारथी है। तो आई एम ब्लेस्ड विथ गुड पीपल एंड विद द राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट मोमेंट। मेरे लिए ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आई एम सो थैंकफुल टू यू एंड राहुल सर, पद्मा मैम, आप लोग के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। राहुल सर आपके लिए तो बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको जब भी कॉल करते हो आप परेशान ना हो कि मेरा कॉल आंसर करते हो, रिप्लाई। मैम मैं आपको नहीं बताऊं, चलो सर मैं आपको बताता हूँ सबको। मैंने संदीप सर, नागेश सर से क्या सीखा? सबसे ज्यादा सीखा पेशेंस रखना। इन्होंने मुझे जो ब्लेसिंग्स दी है ना, उससे सबसे बड़ा एक्चुअली मैं थैंक यू बोल ही देता हूँ पहले तो। कहते डॉक्टर साहब, हाँ जी सर प्रणाम है मेरी तरफ से आपको दोनों। प्रणाम जी, प्रणाम राहुल बच्चे। आप दोनों से मैंने जो पेशेंस रखना सीखा ना, ग्रेट, वो बहुत ही गजब। मतलब अच्छा बात सुन, कमंडल उठाना मत सीख लियो। नहीं। वो विद्या विलास साहब के पास है, बस और किसी के पास नहीं है। सर वो पिशाच करनी जो विद्या है ना, विलास साहब किसी को सिखाते नहीं है। और दूसरा कमंडल हर किसी को सूट नहीं करता, विलास साहब पे सूट करता है वो। मैं आप दोनों की वजह से ही मैं बता रहा हूँ। मैं कितने मतलब सर डेली के मेरे ऑलमोस्ट मैं मानता हूँ 400 कॉल उठाता हूँ। जी जी, कम से कम होंगे। पर एक भी कॉल को ऐसा नहीं रिप्लाई करता हूँ कि यार नहीं कोई बात नहीं कर दूंगा, थोड़ी देर में हो जाएगा, अब हो जाएगा, 10 मिनट में करता हूँ। काम भी करता हूँ, सबके काम भी होते हैं, पर थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे करे पर हो जाते सब। वेरी ट्रू। सुशीला मैम का फोन आ जाता है, राहुल सर ये काम हो जाएगा, टेंशन लो, मैं बैठा हूँ। मैं गुरुजी बैठे हैं पीछे, ब्लेसिंग्स मेरे पास दो बड़ी ब्लेसिंग्स है, उनसे ऊपर गुरुजी बैठे हैं, लॉर्ड राधे रानी बैठी है, गोविंद देव जी बैठे हैं, तो टेंशन पालने की जरूरत क्या है? कोई जरूरत नहीं है। आप दोनों ने जो मुझे पेशेंस लेवल दिया है, जैसे आप क्लास में पेशेंस पढ़ाते हो, बाकी तो मैंने बच्चों को हैंडल करना है, सर इनकी प्रॉब्लम्स तो है ही नहीं सर, ये खुद में उलझे हुए हैं, हम थोड़ी उलझे हुए हैं। और क्या, सही बात है, इनके पास रियल में प्रॉब्लम नहीं है। नहीं राहुल सर, मैं आपको बताऊं कि टेली सेल्स में मैंने खुद ने 12 साल निकाले हैं टेली सेल्स में। मैं समझ सकती हूँ ये चीज कि हर बार आप जब फोन पे होते हो और सामने आपको और दूसरे कॉल आ रहे हैं, कोई और मैसेज कर रहा है और उसको इंस्टेंट रिप्लाई करना है, तो ये कितना डिफिकल्ट होता है। लेकिन आप जिनके 400 कॉल से प्लस कॉल उठा रहे हो या मैसेजेस को आंसर करना, इट इज नॉट सो सिंपल। उसके अलावा आपको वेबिनार्स, क्लासेस और बाकी सारी कितनी सारी काम है जो आप हैंडल कर रहे हो। मतलब नॉट सिंगल हैंडेडली बोल सकते, लेकिन यस पद्मा मैम के सपोर्ट के साथ। बट ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये चीज करना। ये इतना इजी नहीं है, जिस कोई भी किसी के लिए भी इजी नहीं है। 2 ब्लेसिंग्स ऊपर से ले लो जो आपके स्पॉटलाइट्स में है, आपके सारे काम हो जाएंगे। मैं तो अभी मैंने बोला ना कि मैं हर काम जो है ना अभी अफर्मेशन में ही करती हूँ। मैं ये कर रही हूँ और ये मेरा हो गया है, इस वे में ही मैं कर रही हूँ। सिर्फ बोल देता हूँ बजाज साहब को, डॉक्टर साहब को, संदीप गुरुजी को, नागेश सर को मैं बोल देता हूँ, सर ये काम है ऐसा करना, मतलब कर दे, हो जाएगा, टेंशन मत, हो जाता है काम। जी। वो टोक ना हो ना कि नहीं, ना वाली बात ना हो, तो वो काम हो जाता है सर। ये बहुत लेट हुआ मुझे समझने में, लेकिन जब चलो देर आए दुरुस्त आए, मैं तो यही समझ रही हूँ अपने आप को कि मैं अब समझ गई, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। थैंक यू वंस अगेन सर, सो सॉरी ज्यादा टाइम ले लिया आप लोगों का, लेकिन थैंक यू सो मच सर। जय गुरु जी, राधे राधे सर। रमाकांत मिश्रा जी। रमाकांत मिश्रा जी। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी डियर। मैं आपका ही शिष्य हूँ सर। जी डियर। लास्ट टाइम मैं न्यूमरोलॉजी आपसे सीखा था। एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट था जो न्यूमरो वास्तु। ओके। हाँ, और फेंगशुई रेमेडी का उस दिन वेबिनार देखा, उसके बाद में मैं सोचा ये उसको सीखेंगे। बाद में फिर बोले राहुल जी बोले नहीं, ये दोनों आपको एक फ्री में मिल रहा है, आप उसको भी सीख लीजिए।
तो बोला ठीक है, गुरु के गुरु से भी सीख लेंगे, अच्छा रहेगा। बहुत बढ़िया। देखिए ज्ञान जो मिले ले लो। ज्ञान एक ऐसी चीज है, यही रहता है इंसान के पास, बाकी सब कुछ चला जाता है। आपका शरीर एक दिन चला जाएगा, आपकी एसेट्स एक दिन दूसरे बच्चों के नाम हो जाएंगी, ठीक है ना। सिर्फ क्या रहेगा आपके पास? आपका ज्ञान। और ये भी ऐसी चीज है जिसे कोई छीन नहीं सकता। रोड रीडिंग मुझे बिल्कुल मालूम नहीं है सर, मैं पहली बार सीख रहा हूँ। कोई बात, यही तो मजा है। हम तो कहते हैं ऐसे लोग आए जिनको पता ही कुछ नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, उन्हीं को वो अच्छे से सीख सकते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट। थैंक यू सर। एक इजाजत दो मुझे, एक छोटा सा अनाउंसमेंट कर देता हूँ। यूट्यूब के माध्यम से सब उन लोगों का, बच्चों का स्वागत करना चाहूंगा जो ये क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि ये क्लास टैरोट रीडिंग किस तरीके से की जाएगी। आपको बहुत ही प्यार से, बिल्कुल क्लियरली थॉट से आपको टैरोट रीडिंग से, डॉक्टर नागेश तंवर सर अपने आप में एक तरफा नाम है टैरोट रीडिंग के अंदर। तो इनकी क्लासेस कल से शुरू होने वाली हैं, जिसका फीस है 9555। इसके साथ आपको एक फैंसी का 7700 कोर्स दिया जाता है। कोर्स आपको कंप्लीटली दोनों कोर्स सिखाए जाएंगे। टैरोट रीडिंग 16 डेज का ये कोर्स है और आपका फैंसी रीडिंग का 8 डेज का कोर्स है। दोनों कोर्स अलग अलग आपको सिखाए। दोनों कोर्स की वीडियो रिकॉर्डिंग्स, पीडीएफ एंड सर्टिफिकेशन आपको प्रॉपर्ली दिया जाएगा। आप लोगों का सबका मैं स्वागत करता हूँ इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। आप ज्वाइन करने के लिए आप मुझसे संपर्क करें। मेरा नंबर है 7715930333। आप डिस्क्रिप्शन में भी पढ़ सकते हैं ये नंबर और मुझे कॉल कर सकते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। निहाली मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। सर मेरा नाम नेहाली वडेरा है। नेहा वडेरा मतलब मेरी मम्मी ने न्यूमरोलॉजी सीखा है और वो आपकी बहुत बड़ी फैन है। तो अभी लॉकडाउन में ही उन्होंने मेरा नाम नेहा से निहाली किया, तो मेरे को अभी भी नेहा बोलने की ही आदत है। बहुत बढ़िया। और सर मैंने जस्ट अभी मेरा 12th स्टैंडर्ड पास किया है और अभी मैं फर्स्ट ईयर में एडमिशन लूंगी। सर मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैं आज आपसे सीखने का मौका पा रही हूँ सर। और फिर मतलब जब से मम्मी ने चालू किया लॉकडाउन में, तब से मुझे भी इसका इंटरेस्ट आने लगा। तो मैंने कोई सीखा नहीं क्योंकि मेरा 12th स्टैंडर्ड था। पर मैं मतलब पापा मना करते थे, मेरा तो इंटरेस्ट था पर पापा बोलते थे कि बेटा पढ़ो पहले, 12th है जी। तो फिर मैंने फाइनली किया अभी, और तब से मैं यूट्यूब पे सिर्फ कोई वीडियोस देखती थी। तो आज मेरे को बहुत मुश्किल हो रहा था, जैसे पहले मेरा पेमेंट इश्यूज वगैरह बहुत हो रहे थे। और फिर मैंने ऐसा भी मास्टर श्री आकाशना कहते हैं कि अगर ऐसा इश्यूज आ रहे होंगे बहुत ज्यादा, तो ऐसा होता है कि यूनिवर्स नहीं चाहता कि आपके साथ वो हो जी। तो फिर इसके लिए मुझे डर भी लग रहा था। फिर मैंने राहुल सर से बात की, उनका भी थैंक यू। उन्होंने मुझे बोला कि बेटा ठीक है, आपके पास अलग अलग फैसिलिटीज अवेलेबल है, आप EMI वगैरह कुछ कर सकते हो। तो फिर मेरा फाइनली पेमेंट हो गया टाइम तक। तो ऐसा लगा नहीं, भगवान बस मेरी टेस्ट ले रहे थे और मेरा अच्छे से होगा। ब्लेस्ड टू लर्न फ्रॉम यू सर। स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज। आपको नागेश सर जैसा गुरु मिला है इस लाइफ में, जो आपको बहुत कुछ दिल से सिखाने वाले हैं। आप अपना कॉपी, पेन, रजिस्टर सब रेडी रखो। कल से ये कोर्स स्टार्ट होगा। जैसे आपने अभी 12th की एजुकेशन ली है, वो भी लाइफ में बहुत जरूरी है। और ये जो अब आप टैरो सीखोगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि आपको एक अच्छा टैरो रीडर ही बनना है, आगे जाके बहुत कुछ कर सकते हो आप। एक अच्छे IAS ऑफिसर, एक अच्छे IPS ऑफिसर, एक अच्छे गवर्नमेंट जॉब, एक प्राइवेट जॉब भी वो है। बट ये लाइफ में आपको बहुत बड़ा सपोर्ट देंगे। तो कोई भी विद्या जो भी आप सीखते हो, या जो मैंने भी सीखी या नागेश सर ने भी सीखी, वो कभी व्यर्थ नहीं जाती। बहुत बहुत स्वागत है नेहा बेटा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। थैंक यू। अंजू मैम, जय गुरु जी। हेलो जी अंजू मैम। जय गुरु जी सर। हैप्पी टीचर्स डे सर आपको, नागेश सर को, राहुल जी को। थैंक यू मैम। आपको भी मुबारक हो जी। थैंक यू सर मेरे को बस कोर्स सीखना है सर। न्यूमरोलॉजी मेरा बहुत मन था आपसे सीखने का जी। बट पता नहीं डेस्टिनी शायद नहीं थी, मैं आपसे नहीं सीख पाई सर। आपके वीडियो अपडेट सब देखती हूँ सर, सारे वीडियोस के नोट्स बना के रखी हूँ। ग्रेट।
और इच्छा है सर, आशीर्वाद दीजिए कि आपसे मैं एक बार न्यूमरोलॉजी सीखूं। डेफिनेटली अभी मैं ये सर कोर्स टैरो ज्वाइन सीख कर लो। रही हूँ। टैरो का भी स्पोर्ट पूरा का पूरा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ही है, और उसके बाद फिर आप जब भी चाहो न्यूमरोलॉजी सीख लेना। जी जी सर, एक्चुअली में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था सर लॉकडाउन के टाइम ना। मैंने आपका वो अमाउंट जो देखा था 60 वाला, जी जी तो उस मैम। समय हस्बैंड से मैंने 60 के हिसाब से बोल दिया, जी लेकिन जी फिर जब कंसल्ट किया आपके ऑफिस में तो वो फीस मेरे बजट में नहीं आया था सर, तो जी मैं जी आपसे नहीं सीख पाई। लेकिन अब ये कोर्स सीखना चाहती हूँ सर, आशीर्वाद आप दोनों का चाहिए सर। डेफिनेटली मैम, आप नागेश सर से कोर्स पहले सीखो, आपको लाइफ का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होने जा रहा है। जी सर। जी जी थैंक यू सर। थैंक यू अंजू मैम। आशिमा मैम, जय गुरु जी। जय गुरुजी जी। मैं सोच रही थी मेरा नंबर कब आएगा। मेरे मन में था ये, अभी मैं सोच रही थी कि हैंड रेस कर रखा है, अब मौका मिले। सो फर्स्टली हैप्पी टीचर्स डे आप सबको। और उससे भी पहले मेरी नैया पार लगाने से के लिए मैं राहुल जी को थैंक यू बोलूंगी, क्योंकि मैंने कल तक यही सोचा था कि शायद मैं करूं या ना करूं, बड़ा डाइसी था मेरा, क्योंकि मैंने उनको भी बताया मेरे बच्चे के कल से पेपर शुरू हो रहे हैं और उसको पढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, और मैं ये सोचती थी दोपहर का टाइम होता है उसको पढ़ाने का, और अब मैं अपनी क्लास लगाऊंगी तो उसको क्या पढ़ाऊंगी। क्योंकि छोटे बच्चे तो भाग जाते हैं ना कि भाई मम्मी खुद पढ़ रही है तो अब मम्मी क्या देखेंगी। तो वही मैं सोच रही थी, मैंने उनसे मॉर्निंग में डिस्कस करा, और देखो थोड़ा मेरे हस्बैंड भी थे, संडे है तो उन्होंने कहा पता नहीं कहाँ पैसे इन्वेस्ट कर रही है, क्या करने वाली है। तो उनको था पहले तो क्लास लगा, फिर मैं देखूंगा कि तू करती भी है या नहीं कुछ। तो उन्होंने बस मुझे मौका दिया और मैं आज आपसे कनेक्ट हो गई। तो राहुल जी अगर आप सुन रहे हैं तो थैंक यू सो मच इसके लिए। थैंक यू सर को बोलो, ब्लेसिंग्स गुरुजी की है। सर देखो मेरे लिए तो तीनों गुरु हैं, मतलब सही में मैं बोलूँ तो तीनों ही आप एक तरीके से मतलब गुरु हो, क्योंकि देखो क्या होता है ना, एक सहारा चाहिए होता है। अगर आप नहीं मुझे अलाउ करते तो मैं ये अभी यहाँ पे नहीं जुड़ी होती। ऐसा कुछ भी नहीं, ब्लेसिंग्स जैसे बैठी है। जी चलो अच्छी बात है, हर इंसान आपको जो लाइफ में रास्ता दिखाता है वो गुरु है। बिल्कुल राहुल जी बिल्कुल। आप तो सबके वैसे ही गुरु हो। और मैं अभी हैरान हूँ सर, क्योंकि मैंने सर ने अभी हैरानी की बात यह है कि मैंने अभी उनसे पहले एक अभी आधे घंटे का ही एक वेबिनार अटेंड करा, और राहुल जी वहां भी थे। तो मैं देखती हूँ ये ना मैजिकल मैन है, ये हर जगह होते हैं। ये हर किसी की नैया जोड़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं से सुन रही हूँ मैं इनकी आवाज बहुत। तो अभी उस वेबिनार में भी थे और सर ने मेरे को ही फर्स्ट चांस दे दिया कि आप इनसे क्वेश्चन पूछो, और मैं हैरान थी कि ये क्या हो गया, मुझे अनम्यूट कर रहे हैं और वहाँ इतने सारे लोग थे और मैं अनम्यूट वहां हुई, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ और मैं यहाँ आ गई एकदम से। शाहरुख खान इनके लिए तो उसके लिए भी राहुल जी थैंक यू। शाहरुख खान माफी नहीं करता है, वो यही कहता है राहुल नाम तो सुना ही होगा, ऐसे तो। हाँ बिल्कुल सर, ये वो राहुल जी हैं जो बादलों के पीछे छुपे हैं, इन्होंने भी चेहरा दिखाया नहीं है, ये वही वाले राहुल जी हैं। कोई नहीं, उनको पद्मा कहती है, उनको नजर नहीं लगनी चाहिए। नहीं वैसे भी हमारा जेम्स है, इसलिए हमने बोला भाई शक्ल मत दिखाइयो, हम अपने जेम्स को छुपा के रखते हैं। हाँ नहीं सही बात है, सही बात है सर, अच्छी बात है। तो फर्स्टली तो आप सबको हैप्पी टीचर्स डे। और मैं बहुत सच में दिल से बहुत खुश हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं सीरियसली यही सोचती थी कि मैं शायद अलग ही यूनिक हूँ, क्योंकि लाइक वाइज जिसकी थॉट होती है ना, सबसे अलग थॉट वाले लोग हमेशा अजीब के लाते हैं कि ये क्या हमेशा ऐसी बातें करती है, इस उम्र में ऐसी बातें कर रहे हो। तो अब बहुत अच्छा लग रहा है कि सबकी बातें सुन के कि नहीं मैं यूनिक या अलग नहीं हूँ, मेरे जैसे बहुत और लोग हैं, और इनफैक्ट मैं उनसे कहीं अभी फिलहाल पीछे हूँ, तो साथ में चलना है सबके। तो आपका आशीर्वाद चाहिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि अब जब मेरी एंट्री हो ही गई है तो अब अच्छा होने वाला है। और आपके हाथ में अगर अभी टैरो है सर, तो एक कार्ड निकालो ना मेरे लिए। नहीं आशिमा मैम, प्रॉब्लम क्या है कि हमें 4:30 बजे इसको वाइंड अप करना है। अच्छा 8 बजे दूसरा वेबिनार है टीचर्स डे के ऊपर। तो आज के लिए सॉरी, कल से पूरा सर आपको सिखाएंगे, कोई बात नहीं, आप खुद ही निकालोगे। सर आपके ऊपर पहले ही अपनी ब्लेसिंग्स दे चुके हैं, आप कल से सिर्फ बस जुड़ो बस। ठीक है जी, ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बिल्कुल सर, मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट, थैंक यू प्लीज। आज टीचर्स डे है, टीचर्स डे पे एक वेबिनार है भी शाम को 5 बजे, बस उसके बाद आपको आधे घंटे का ब्रेक है। तो आप सबका स्वागत है उस वेबिनार में, आइए ज्वाइन कीजिए। उसमें सारे गुरु आज वहाँ पे आपको मिलेंगे।
और बाकायदा आप लोगों को ब्लेसिंग्स मिलेगी, आपको आशीर्वाद में और कुछ ना कुछ अच्छा भी मिले। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। राहुल भाई 4:27 हो गए हैं, थोड़ा बहुत सर आप आशीर्वाद दें, बच्चों को थोड़ा बता दें क्या कल उनकी लिए होगा, क्या कॉपी पेंसिल लाना है, फिर हम 4:30 पे वाइंड अप करेंगे ताकि फिर दोबारा 5 बजे मिल सके। चलो ठीक है, देखिए कॉपी पेंसिल की वजह से वैसे कोई जरूरत होती नहीं है वैसे टैरो में, ठीक है। हम कहते हैं आप सर सुनो, देखिए क्या होता है जब मैं कुछ बोल रहा हूँ और आप उसको नोट डाउन कर रहे हो तो क्या हो गया, कई बार ऐसा होता है कि मैंने 10 शब्द बोले हैं तो 2 शब्द आपने लिख लिए, 2 शब्द आपके दिमाग से निकल जाएंगे। तो रिकॉर्डिंग आपको मिलती है तो आपको कुछ नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, जो चीजें आपको दिखाई जाएंगी वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी पीपीटी फॉर्म में, तो इसलिए उसका स्क्रीनशॉट लेना, उसको लिखना कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो सिंपल बैठ के सुनिए और खुले दिमाग से आइए और डेफिनेटली आप बहुत अच्छा सीख पाएंगे। ओके, बाकी लिटरेचर जो आपको देना है वो हम देंगे जब देना होगा, जब टाइम आएगा। रिकॉर्डिंग आपको डे टू डे मिलती रहेंगी, राहुल जी से कनेक्ट कर लीजिएगा। अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, और कल आप आएंगे तो मैं बताऊंगा कि कार्ड कौन से परचेज करने हैं। अभी किसी ने लिखा है कौन से कार्ड परचेज करने हैं, अभी कार्ड की जरूरत नहीं है आपको। क्लास टाइमिंग विल बी 3 to 4:30 PM। 3 to 4:30 PM टाइम से आइएगा, क्योंकि मेरे आगे भी क्लास है और पीछे भी क्लास है, तो हम टाइम को थोड़ा बाउंड करके चलेंगे। बेशक क्लास आगे बढ़ा लेंगे लेकिन टाइम शायद एक्सटेंड नहीं होगा। वैसे मैं मशहूर हूँ टाइम एक्सटेंड करने में, लेकिन मेरी मजबूरी इस बार ये रहेगी 3 से पहले भी मेरी क्लासेस चल रही हैं और 4:30 के बाद तुरंत मेरी क्लास है। ओके, बल्कि 4 बजे से क्लास होती है, उसको 4:30 किया मैंने फिर। जी जी जी, ठीक है, तो 4:30 to 6 मेरी फिर क्लास है, 6 to 8 फिर क्लास है, और 9:30 to फिर 11 फिर क्लास है। तो मेरी तो सुबह 11 बजे क्लास शुरू हो जाती है। तो आप टाइमली आइएगा, देर मत कीजिएगा। जितना देखिए, अगर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हम रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, रिकॉर्डिंग तो ठीक है, रिकॉर्डिंग तो सुनोगे आप, लेकिन जो लाइव सेशन में 1-to-1 इंटरेक्शन होता है ना, एक जो ऑरा क्रिएट होता है, एक टीचर्स का मेरे साथ, आपका मेरे साथ, उसका मजा अलग है जी। रिकॉर्डिंग तो रिकॉर्डिंग है, अगर रिकॉर्डिंग से ही इतना कुछ होता तो हम रिकॉर्डिंग भी दे देते हैं, लेकिन जो 1-to-1 है ना, कोशिश कीजिएगा लाइव क्लास जरूर अटेंड करें आप लोग, वहां से आपको बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा मिलने वाली है। चलो, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। इजाजत है आज का समापन। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। कल से 3 बजे से हम क्लास शुरू करेंगे और कल आपको जो भी सेशन की गाइडलाइन रहेंगी सारी कुछ आपको बता दी जाएगा। इतना जरूर है कि सभी ने अपने नाम से लॉगिन करना है, बस ये ध्यान रखें, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, जो आपका एग्जैक्ट नाम है उसी नाम से लॉगिन करना है, बस ये ध्यान रखिएगा कल से। और इसके साथ साथ पासवर्ड आईडी भी आपको दिया जाएगा, वो कल ही आपको सर देंगे। हाँ, वो डेली के डेली आपको मिलता रहेगा, और आपको 1 घंटा पहले हम आपको आईडी पासवर्ड दे दिया करेंगे, और मैं 10 मिनट पहले लॉगिन स्टार्ट करा दूंगा। ओके, ताकि 3 बजे हमारी बिल्कुल क्लास शुरू हो सके। ग्रेट। बस ये रखिएगा, अपने नाम से लॉगिन करना है सभी ने। कई बार कहते हैं ना, आप किसी और नाम से एंटर करके तो मैं ढूंढते रहते हैं, हम बोलते रहते हैं, कई बार आपका माइक ही ऑफ नहीं है, फिर हम आपको वेटिंग रूम में रख देंगे, फिर वो इंटरेक्शन मतलब क्लास डिस्टर्ब होती है। और बाकी जो गाइडलाइन रहेंगी वो कल क्लास में आपको 5 मिनट में बता दूंगा। ठीक है, ग्रेट। थैंक यू राहुल भाई, थैंक यू नागेश सर। Thank you to all. Thank you, sir. Thank you very much, Nagesh sir. Thank you, sir. Thank you to all joining this wonderful session. Thank you. This is really wonderful, informative session. तो सर एक बार राधे राधे सबसे कर लेते हैं। जय गुरु जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। प्लीज। जय गुरु जी टू ऑल। राधे राधे टू ऑल। जय गुरु जी टू ऑल। जय गुरु जी सर। गुरु जी जय गुरु जी, राधे राधे। जय गुरु जी सर। हैप्पी टीचर्स डे सर। थैंक यू गोपाल जी, थैंक यू ज्योति मैम, थैंक यू टू ऑल। टीचर डे सर। थैंक यू टू ऑल। हैप्पी टीचर्स डे सर। थैंक यू जी, थैंक यू सभी को। हैप्पी टीचर्स डे आपको। सभी को टीचर्स डे की बधाई। थैंक्स टू ऑल।